क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी 10 क्वेश्चन दिया था, 1 2 3 4 5 नंबरिंग करके जो भी 10 क्वेश्चन दिया, इसमें तुमको सर्वसमीकरण सिद्ध करना है। अब सर्वसमीकरण सिद्ध करने के लिए हम तुमको कुछ टिप्स बताते हैं, ठीक है। उस टिप्स को तुम्हें ध्यान रखना है। देखो, इस चैप्टर में तुम्हें क्या करना है, जब भी तुमको सर्वसमीकरण सिद्ध करने के लिए देना तो तुम्हें एक चीज़ याद रखना है, एक श्लोक है, ठीक है। श्लोक क्या है कि मैथ में जो चीज़ हमको चाहिए ना उसको हम छोड़ देते हैं, और जो चीज़ हमको नहीं चाहिए होता है हम उसको तोड़ देते हैं, और तोड़ते हैं उसमें जिसमें हमको चाहिए होता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा विस्तार समझो। जैसे किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है tan थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको tan थीटा की नीड है तो हम tan थीटा को tan थीटा ही रहने देंगे, लेकिन हमको tan थीटा की नीड नहीं है, हमको नीड है साइन और कॉस की, तो इस tan थीटा को हम तोड़ देंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा के टर्म में, ठीक है। लेकिन वही हमको साइन और कॉस की कहीं पर नीड नहीं है, हमको नीड है कॉट थीटा की, और क्वेश्चन में दिया हुआ है tan थीटा, तो इस tan थीटा को हम तोड़ेंगे तो क्या फिर हमको नीड है कॉट थीटा की, तो क्या हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे? नहीं, इसको हम तोड़ेंगे कॉट थीटा के फॉर्म में, इसको हम 1/cot थीटा लिख देंगे। कहने का वही मतलब हुआ कि अगर किसी त्रिकोणमितीय अनुपात की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको तोड़ दो और तोड़ो उसमें जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में तुमको लाना हो। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसमें जो क्वेश्चन 5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर मतलब जो 10 क्वेश्चन है उसको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे अगर तुमको अब भी समझ में आ रहा है कि हम क्या बोले, तो जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना तो वो चीज़ें तुम्हें फील होने लगेगी। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इस पूरे का जो होल स्क्वायर था ना इसको इसके बराबर करना है। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले तुम्हें LHS ले लेना है, ठीक है, और LHS को सॉल्व करके तुम्हें RHS लाना है। तो जो पहले LHS दिया हुआ था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, वो लिख दो। अब देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कोसेक थीटा और दे रखा है कॉट थीटा, लेकिन RHS में हमको क्या चाहिए, RHS में हमको चाहिए कॉस थीटा। अब हम करेंगे क्या, इस सब को हम बदलने का प्रयास करेंगे, किस में, साइन या फिर कॉस में। तो हमको पता है हम कोसेक को किस में, कोसेक को हम किसी भी तरीके से कॉस में नहीं बदल सकते, हम इसको बदल सकते हैं साइन में, तो हम इसको बदल देंगे साइन में, इसको लिख देंगे 1/sin थीटा। और जो कॉट थीटा है, ठीक है, इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर था यहाँ पर भी है साइन थीटा, यहाँ पर भी है साइन थीटा, ये साइन थीटा तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर में तुम्हारा बन जाएगा 1 - cos थीटा। इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। और एक तुम्हें तरीका मालूम होगा कि a/b का होल स्क्वायर है तो ये दोनों स्क्वायर अलग अलग हो सकते हैं, इसको a² लिख सकते हैं। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। ये जो 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर है इसको हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। और जब साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर में इसी को रहने देते हैं, और साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस के टर्म में तोड़ देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस के टर्म में क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि जो हमको चाहिए, ये जो हमको, ठीक है, RHS चाहिए, इसमें कहीं पर भी साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको साइन मिल रहा है और हमको साइन चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो इस साइन को हम कॉस के टर्म में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दो, और इस साइन थीटा को तुम 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दो। अब देखो, ये जो 1 - cos स्क्वायर थीटा है, एक्चुअली में ये a² - b² है। इस 1 को तुम 1 का स्क्वायर लिख सकता है, माइनस ये जो cos थीटा है इसको तुम लोग cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता है। तो कहिएगा सर लिख सकता है, हम लिख के बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा ऊपर में 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बना और नीचे में तुम्हारा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस cos स्क्वायर थीटा था उसको तुम cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता है। तो कहिएगा सर लिख सकते हैं। अब देखो, ऊपर में तो तुम्हारा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है, उसको एज इट इज रहने दो। नीचे में तुम्हारा ये a² - b² का फॉर्म बन गया। नीचे में क्या बन गया, a² - b² का फॉर्म, और a² - b² का फॉर्मूला तुम्हें भाली भातू मालूम होगा, a - b × a + b, a - b × a - b। अब ये ऊपर में जो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको a - b × a + b के फॉर्म में लिख दो। अब ये जो ऊपर में 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा है ना, इसको विस्तार से लिखो, ठीक है। a² का क्या मतलब होता है, a² का मतलब होता है a × a। उसी प्रकार 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा, ये होगा 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, यानी कि 1 - cos थीटा की 2 बार गुना। नीचे में क्या है, नीचे में 1 - cos थीटा है, ठीक है, इंटू में क्या है 1 + cos थीटा। अब देखो, एक 1 - cos थीटा से एक 1 - cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा 1 - cos थीटा, और नीचे में क्या बच जाएगा ये 1 + cos थीटा। और हमें चाहिए भी क्या था, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। यहाँ से तुम्हारा RHS होता है प्रूव्ड, ठीक है। RHS क्या होता है, प्रूव्ड होता है। सब क्वेश्चन में हम यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, ठीक है। जो चाहिए होगा उसको छोड़ देंगे और जो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं चाहिए उसको तोड़ देंगे, तोड़ेंगे उसमें जिसमें चाहिए होगा। इसमें क्या किए, कॉस को साइन में बदले, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखे, साइन एलसीएम लिए, दोनों का स्क्वायर अलग अलग किए, साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखे। इसको नीचे में जो 1 - cos स्क्वायर थीटा था उसको a² - b² के टर्म पे तोड़े, जो ऊपर में स्क्वायर था उसको 2 बार लिख दिया, और एक 1 - cos से एक 1 - cos कट गया, और ऊपर में तुम्हारा 1 - cos बच गया, नीचे में तुम्हारा 1 + cos बच गया, और यही हमको चाहिए था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ठीक है, ये पहले से कुछ बना हुआ था, इसको हम मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कॉसे अपॉन में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कॉसे, ये तुम्हें 2 सेके लाना है। ठीक है, तो सबसे करना कुछ नहीं है, तुम्हें हल लिख के LHS लिख देना है। LHS में जो भी सवाल था एज इट इज तुम्हें लिख देना है। ठीक है, कॉसे अपॉन में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है, ठीक है, अपॉन में कॉसे। अब करना कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है और ये जो कॉसे है इसको तुम किसी भी तरीके से सेक के टर्म में नहीं तोड़ सकता। इसका कोई सर्व समीकरण हम पढ़े नहीं है कि साइन को हम लोग सेक के टर्म में तोड़ दे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर सिंपल एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस साइन है इंटू और ये कॉसे का एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन है इंटू कॉसे। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन है से ये वाला 1 प्लस साइन है कैंसिल हो जाएगा और ये कॉसे इस कॉसे में जाके गुना हो जाएगा, तो ऊपर में बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर है प्लस ये कॉसे से ये कॉसे कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस साइन है इस जाके 1 प्लस साइन से गुना हो जाएगा, तो ऊपर में तुम्हारा बन जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने दो। ठीक है, और ये जो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है इसको तोड़ दो, इसको 1a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab के टर्म में तोड़ दो और नीचे में क्या बन गया 1 प्लस साइन है, तो इसको 1 प्लस साइन रहने दो, इंटू में कॉस रहने दो। अब देखो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर है साइन स्क्वायर है, तुमको फॉर्मूला मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और ये वाला 1 एज इट इज लिख दो, प्लस में 2 साइन को एज इट इज लिख दो। ठीक है, नीचे में जो है उसको एज इट इज लिख दो 1 प्लस साइन इंटू कॉस। अब करो कुछ नहीं, ठीक है, इसको हम लेके जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 1 क्या होगा 2 होगा, तो इसको 2 लिख दो, प्लस में क्या है 2 साइन है, तो इसको 2 साइन रहने दो, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन रहने दो। ठीक है, इंटू में क्या है कॉस है, तो इसको कॉस रहने दो। अब यहाँ पर भी क्या है 2, यहाँ पर भी क्या है 2 साइन थीटा, यानी कि दोनों से 2 कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो तुम्हें ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस साइन और नीचे में क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन इंटू कॉस। अब तुम ध्यान से देखेगा तो इस 1 प्लस साइन से इस 1 प्लस साइन को तुम कैंसिल कर देगा, ऊपर में तुम्हारा ये 2 बच जाएगा और नीचे में तुम्हारा ये कॉसे बच जाएगा और 2 अपॉन कॉसे का मतलब हुआ 2 इंटू 1 अपॉन कॉसे और 1 अपॉन कॉसे को तुम्हें भली भांति मालूम है हम क्या लिख सकते हैं सेक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 सेक RHS। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहले हल करके तुम्हें LHS लिख देना है। ठीक है, अच्छा से तुम्हें क्या कर देना, जो भी सवाल है उसका तुम LHS लिख दे, टेन थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस में ऊपर में क्या है कॉट थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। अब करना कुछ नहीं है, हमें सेक और कॉसेक का टर्म चाहिए, तो इस टेन और कॉट को सबको साइन और कॉस में बदल दो। इस टेन थीटा को तुम साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या लिख दो कॉस थीटा, अपॉन में ये 1 माइनस ये जो कॉट थीटा है ना, ठीक है, तो इसको तुम कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या लिख दो साइन थीटा, प्लस ये जो कॉट थीटा है, ठीक है, इसको तुम कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा लिख दो, अपॉन में ये जो 1 माइनस ये जो टेन थीटा है, ठीक है, इसको तुम साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा लिख दो। अब करना कुछ नहीं है, ये जो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा था उसको एज इट इज लिखने दो। ठीक है, और नीचे में इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है और ये 1 और यहाँ पर क्या है साइन है, तो इस 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर में तुम्हारा क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का प्लस रहने दो, ऊपर में जो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, ठीक है, उसको एज इट इज रहने दो, बटा में इस पूरे के बटा में तुमको क्या है यहाँ इसके नीचे क्या है कुछ नहीं है तो क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, तो ये तुम्हारा कॉस थीटा क्या आएगा एलसीएम आएगा और ऊपर में तुम्हारा बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब करना कुछ नहीं है, ये फॉर्म तुम्हें याद रखना कि a अपॉन बी, ठीक है, और इस पूरे के बटा में अगर c अपॉन डी है तो ये जो b है ना b ये नीचे आके गुना हो जाता है और d जो है ना ये ऊपर जाके गुना हो जाता है, यानी d ऊपर में a के साथ गुना हो जाता है और ये b नीचे में आके c के साथ गुना हो जाता है। इसको भी विस्तार समझो, a अपॉन बी लिखा रहता है और इस पूरे के बटा में c अपॉन डी लिखा रहता है। बटा का क्या मतलब होता है भागा, यानी a बटा b को तुम्हें भागा देना किस से c बटा डी से। और तुम बचपन में पढ़ा होगा कि जब भागा को हम गुना में बदलते हैं तो भागा के बाद का जो अनुपात होता है वो पलट जाता है, ये पलट के हो जाएगा d बटा सी और ऊपर वाला से गुना के हो जाएगा ए डी और नीचे वाला से गुना से हो जाएगा बी सी। वही तो हम बोले कि ये जो नीचे में बी है ना ये नीचे आके सी के साथ गुना हो जाएगा और ये जो नीचे वाला डी है ऊपर में जाके ए के साथ गुना हो जाएगा, तो तुम्हारा ए डी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम इस चीज़ को यहीं पर समझ लेता है ना तो ये जो हम तुमको भाग करके बताएं यहाँ पर वैसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे करने की क्या नहीं पड़ेगी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो नीचे में कॉस थीटा है ना साइन थीटा है, नीचे में साइन थीटा, ये ऊपर जाके इस साइन थीटा से गुना हो जाएगा और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा है जो ये जो कॉस थीटा है नीचे आके इससे गुना हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो नीचे में कॉस थीटा है ऊपर जाके इस कॉस थीटा से गुना हो जाएगा और ये जो साइन थीटा है नीचे में आके इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से गुना हो जाएगा। तो चलो हम ऊपर में गुना कर देते हैं। ठीक है, ये जो साइन थीटा है था, ठीक है, ये जो नीचे वाला साइन थीटा था ऊपर जाके इस वाले साइन थीटा से गुना हो जाएगा, तो ऊपर में तुम्हारा साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा, बटा में ये
जो कॉस थीटा था ये नीचे में आके इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गुना हो जाएगा। तो ये जो कॉस थीटा था ये नीचे में आके इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, प्लस का प्लस रहने दो। ये जो नीचे में कॉस थीटा था ये ऊपर जाके कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, तो ऊपर में तुम्हारा कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, बटा में ये जो साइन थीटा था ये नीचे में आके तुम्हारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से गुना हो जाएगा। किससे गुना हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से गुना हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। अब ऊपर में तुम्हारा साइन थीटा इंटू साइन थीटा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नीचे में एज इट इज सब लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ऊपर में तुम्हारा कॉस थीटा इंटू ये कॉस थीटा ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और बटा में करना कुछ नहीं है। देखो एलसीएम लेने के लिए तुम्हें आसानी बनानी है। यहाँ पर है कॉस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम यहाँ से एलसीएम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का टर्म था ये भी तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में बदल जाएगा। समझो, कहीं पर अगर ए माइनस बी लिखा है, अगर यहाँ से तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। कैसे? इस माइनस की वापस गुना करोगे तो बी में गुना करोगे तो माइनस बी हो जाएगा, और इस माइनस की गुना वापस ए से करोगे तो माइनस ए यहाँ पर है, यानी ए यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस ए से जब माइनस गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस है, यानी वापस ये माइनस बी बन जाएगा। उसी प्रकार ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था इससे जब हम माइनस ये वाला कॉमन लिए तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जब माइनस वापस इससे गुना होगा तो ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो इतना तुम्हें कर लेना। फिर ऊपर में जो साइन स्क्वायर थीटा था उसको साइन स्क्वायर थीटा रहने देना, और ये जो कॉस थीटा था नीचे में एज इट इज ये तुम्हें लिख देना है, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर है प्लस और हर में ये है माइनस, ठीक है। तो जब ये प्लस इस माइनस से गुना नहीं होता है, हर में कभी भी माइनस नहीं रखा जाता है। कहीं पर भी अगर ए माइनस बी लिखा हुआ है ना तो इसको तुम ए माइनस ए अपॉन बी लिख देगा। क्या लिख देगा? माइनस ए अपॉन बी लिख देगा। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो इसको तुम ये जो माइनस यहाँ नहीं रहेगा, ये माइनस ऊपर चढ़ जाएगा, ये माइनस किस पे चढ़ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के साथ चल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस में कॉस थीटा। अब देखो, ठीक है, अब तुम्हें मालूम होगा कि ए प्लस इंटू माइनस बी, यानी कि प्लस इस माइनस से गुना क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, बटा में तुम्हारा कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब ये प्लस जो है इस माइनस के गुना साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, माइनस में कॉस थीटा। अब तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों जगह, तो दोनों जगह है तो एलसीएम तुम्हारा एक जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, और ये तुम्हारा साइन थीटा ऊपर में जाके साइन स्क्वायर थीटा से गुना हो जाएगा, ठीक है, माइनस में माइनस। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और ये साइन माइनस कॉस से ये साइन माइनस कट जाएगा, और ये कॉस जाके तुम्हारा ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में तुम्हारा साइन क्यू, जब साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा से गुना होगा तो ऊपर में तुम्हारा बन जाएगा साइन क्यू थीटा, और माइनस में तुम्हारा बन जाएगा कॉस क्यू थीटा, और बटा में तुम्हारा बन जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब तुम्हें एक फॉर्मूला मालूम होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसी को साइन क्यू माइनस कॉस क्यू को ए माइनस बी पे तोड़ दो, तो ये तुम्हारा साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बटा में तुम्हारा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, और इंटू में तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब तुमको नज़र दौड़ाओगे तो पता चलेगा कि साइन माइनस कॉस थीटा से इस साइन माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में तुम्हारा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में तुम्हारा साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, और इस पूरे के बटा में तुम्हारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। कहीं पर अगर तुम्हारा ए प्लस बी लिखा हुआ है, अगर इस ए प्लस बी को तुम सी से डिवाइड करते हो तो तुम्हें मालूम होगा इस सी से हम ए प्लस बी को इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि कहीं अगर ए प्लस बी बटा 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग ए बटा 2 प्लस बी बटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको उदाहरण करके समझो। अगर कहीं 8 प्लस 4 है और इस 8 प्लस 4 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा? पहले 8 और 4 को जोड़ोगे तो 12 बटा 2 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब तुम जोड़ के तब भाग दो या इंडिविजुअली दोनों में अलग अलग भाग दो। 8 को अलग से 2 में भाग दो और 4 को अलग से 2 में भाग दो, तो 2 से कट जाएगा ये 4 और 2 से कट जाएगा 2, यानी कि 4 2 6 तुम्हारा फिर आ जाएगा। तुम जोड़ के फिर भाग दो तो भी वही आंसर, और अलग अलग भाग दो तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो भी क्या आएगा? वही आंसर आएगा।
तो वही चीज़ है, ठीक है। ए प्लस बी बाई सी है तो तुम ए बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकता है। उसी प्रकार 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके पूरे के बटा में अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो तुम इसको अलग अलग, ठीक है, 1 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इस पूरे के बटा में तुम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता है। इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस में 1 बचेगा। इस अब प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो प्लस में 1 बचेगा, इस चीज़ को यहाँ लेके आओ, ठीक है। ये जो 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसको तुम 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता है। क्यों? क्योंकि 1 ऊपर ऊपर में गुना के 1 ही रह जाएगा और नीचे में साइन इंटू कॉस गुना के साइन इंटू कॉस बन जाएगा और इसके प्लस में 1। अब 1 अपॉन साइन तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉस सेक थीटा हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? PROVED प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से प्रूव्ड हो गया तुम्हारा RHS, ठीक है। और RHS में तुम्हें क्या चाहिए था? यही चाहिए था। देखो तो यहाँ पर पता चलेगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ पर क्या आया? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, वही चीज़ है। A प्लस बी लिखो या B प्लस ए लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 3 तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इस सर्व समीकरण का उपयोग करना है और ये जो तुम्हें दिख रहा है LHS में इतना तामझाम, इसको इसके बराबर करना है। तो करना कुछ नहीं है, तुम्हें हल लिख देना है और यहाँ पर तुम्हें LHS लिख देना है और LHS तुम्हें कॉसे माइनस, ठीक है, साइन ए प्लस 1, ठीक है, बटा में कॉसे, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस 1 कर देना है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इसे तुम्हें मान लेना है समीकरण 1, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर एक लाइन लिखना है कि क्या लिखना है कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करना है? साइन ए से भाग देने पर, किससे भाग देने पर? साइन ए से भाग, भाग देकर देना, देने पर, भाग देने पर। तो जब तुम समीकरण 1 में इसमें साइन ए से भाग दोगे ना तो प्रत्येक टर्म में तुम्हें साइन ए से भाग देना है। इस कॉसे में भी तुम्हें साइन ए से भाग देना है, ठीक है, माइनस इस साइन ए में भी तुम्हें साइन ए से भाग देना है, ठीक है, प्लस इस 1 में भी तुम्हें साइन ए से भाग देना है, बटा में इस नीचे में जो हर है इस पूरे टर्म में तुम्हें अलग अलग सब में साइन ए से भाग देना है। कॉसे में भी साइन ए से भाग देना है प्लस, ठीक है, इस साइन ए में भी तुम्हें साइन ए से भाग देना है, ठीक है, और ये माइनस में जो 1 है इसमें भी तुम्हें साइन ए से भाग देना है, ठीक है। अब जब तुम भाग दे दोगे तो ये जो तुम्हारा कॉसे अपॉन साइन ए है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? कॉटे बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? कॉटे बन जाएगा। ये साइन ए से साइन ए कट के तुम्हारा क्या बन जाएगा? ठीक है, माइनस का 1 बन जाएगा और ये प्लस में 1 अपॉन साइन ए जो हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा कॉस से के बन जाएगा। इस पूरे के बटा में, ठीक है, ये कॉस अपॉन साइन फिर से तुम्हारा कॉट ए बन जाएगा, ठीक है। इस साइन से साइन तुम्हारा कट के प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है, और प्लस में तुम्हारा माइनस में ये जो 1 अपॉन साइन है, ठीक है, माइनस में तुम्हारा ये कॉसेक बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, इसको तुम कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉसेक, ठीक है, इसको तुम साथ में लिखो और यहाँ पर लिख दो -1, फिर बटा में, ठीक है, ये जो कॉट ए है, ठीक है, और माइनस में कॉसेक, ठीक है, और ये +1, इसको तुम साथ में रखो। अब देखो एक सर्व समीकरण हम तुमको पढ़ाए थे, ठीक है, कौन सा सर्व समीकरण पढ़ाए थे अब तुमको बताते हैं, ठीक है। कॉट ए प्लस कॉसेक को एज इट इज़ लिख दो और ये जो माइनस है, ये जो 1 है ना, इस 1 को तुम कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर लिख दो। कहिएगा सर ऐसा लिख सकते हैं? ये सर्व समीकरण तुमको पढ़ाए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी इस पूरे के जगह तुम 1 लिख सकता है और 1 के जगह ये तुम कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकता है। तो कहिएगा सर लिख सकते हैं और बटा में जो जैसे है उसको लिख दो, यानी कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक है, ठीक है, इसको हम सजा दिए। 1 प्लस में था तो यहाँ पर 1 प्लस में है, ये कॉट ए प्लस में था तो यहाँ पर कॉट ए प्लस में, और ये कॉसेक यहाँ पर माइनस में था तो ये कॉसे यहाँ पर माइनस में हो गया। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक है तो कॉट ए प्लस कॉसेक रहने देना है, ठीक है, माइनस अभी इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे तोड़ दोगे, ठीक है, तो ये कॉसेक ए, ठीक है, माइनस कॉट ए, ठीक है, इनटू ये तुम्हारा कॉसेक ए, ठीक है, प्लस में कॉट ए बन जाएगा, ठीक है, और इस पूरे के बटा में तुम्हारा 1 प्लस कॉट ए, ठीक है, माइनस कॉसेक ए बन जाएगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा कॉसेक ए प्लस कॉटे है और यहाँ पर भी तुम्हारा कॉसेक ए प्लस कॉटे है, यानी कि दोनों जगह से तुम्हें कॉसेक ए प्लस कॉटे कॉमन ले लेना है। क्या करना है? कॉसेक ए, ठीक है, प्लस से कॉटे कॉमन ले लेना। जब कॉसेक ए कॉटे प्लस तुम कॉमन लेगा तो तुमको यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, और माइनस में तुमको बचेगा कॉसेक ए, ठीक है, माइनस कॉटे, क्या बचेगा? माइनस में ये बचेगा, और इस पूरे के बटा में तुमको बचेगा 1 प्लस कॉटे, ठीक है, और माइनस में कॉसेक ए। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, ठीक है, कॉसेक ए, ठीक है, प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस इसको करना कॉसेक ए, ठीक है, प्लस कॉट ए
इनटू में ये जो 1 है 1 रहने दो, और माइनस को इस जब ब्रैकेट से गुना करोगे तो ये कोसेक के तुम्हारा माइनस में आ जाएगा, और ये जब माइनस इस माइनस कॉटे से गुना हो जाएगा तो ये तुम्हारा प्लस कॉटे हो जाएगा, ठीक है। और बटा में तुम्हारा 1 प्लस कॉटे, ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा, कोसेक के आ जाएगा, ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा, कोसेक के आ जाएगा। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी, ये जो चीज़ लिखा है ना ऊपर में भी वही चीज़ लिखा है, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 1 प्लस में, ये भी प्लस में, यहाँ पर भी कॉटे प्लस में, यहाँ पर भी ये कॉटे प्लस में, और ये कोसेक के माइनस में, यहाँ पर भी कोसेक के माइनस में। तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा बच जाएगा कोसेक के प्लस में तुम्हारा कॉटे, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए था। ये क्या हो गया, ठीक है, कोसेक के प्लस में कॉटे जो तुम्हें चाहिए था, ठीक है, जो तुम्हें क्या चाहिए था। तो इस तरीके से तुम्हारा आरएचएस क्या होता है, प्रूव्ड होता है। इस तरीके से आरएचएस तुम्हारा प्रूव्ड होता है, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज करना। पहले जो एलएचएस टर्म दिया उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन है, ठीक है। इसको तुम्हें समीकरण 1 मान लेना। अब तुम्हें लिख देना है कि हर का परिमयकरण करने पर, हर का परिमयकरण, ठीक है, हर का क्या करने पर, परिमयकरण करने पर, ठीक है। तो तुम जब हर का परिमयकरण करेगा तो रूट अंडर, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, और ये जो बटा में 1 माइनस साइन ए है, ठीक है, ऊपर और नीचे तुम 1 प्लस साइन ए से क्या करेगा, गुना करेगा। परिमयकरण का नियम तो तुम्हें मालूम ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऊपर में तुम्हारा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में तुम्हारा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में टूट जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और नीचे में तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट अंडर तुम्हारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहेगा, और नीचे में तुम्हारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है। इस पूरे को तुम क्या लिख सकता है, ठीक है, जैसे ए बटा बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता है, या फिर कहीं ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर है तो इसको तुम ए बटा बी पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता है। तो इसको तुम 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और बटा में कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता है, और होल स्क्वायर से ये तुम्हारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तुमको बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, बटा में कॉस ए। और जब ये कॉस ए को तुम अलग अलग करेगा, 1 बटा में कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए तुम्हारा सेक ए हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस तुम्हारा tan हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा आरएचएस प्रूव्ड हो जाएगा। आरएचएस क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में करना कुछ नहीं है, जो एलएचएस है तुमको एज इट इज़ पहले लिख देना है, ठीक है। एलएचएस क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ठीक है, अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा, ठीक है, माइनस में कॉस थीटा। करना कुछ नहीं है, यहाँ से भी साइन, यहाँ से भी साइन तुमको कॉमन ले लेना है, यानी कि साइन थीटा कॉमन लेना है, 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में तुम्हें कॉस थीटा क्या करना है, कॉमन लेना है, इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब करना कुछ नहीं, ऊपर में जो साइन थीटा उसको एज इट इज रहने दो, ये 1 माइनस में जो 2, ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा था इसको भी तुम कॉस में बदल दो, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में जो जैसे है उसको एज इट इज रहने दो, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ऊपर में साइन थीटा इसको एज इट इज रहने दो, 1 माइनस इस 2 की गुना कर दो, 2 की गुना 1 से करोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, और ये माइनस 2 की गुना जब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करोगे तो ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना तो तुम्हें करने आता ही होगा, ठीक है। अपॉन में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जाकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तुम्हारा साइन थीटा एज इट इज रहेगा। अब देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं, और जब 1 माइनस 2 होगा यानी 1 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, -1, तो यहाँ पर लिख देते हैं -1 अपॉन पे तुम्हारा कॉस थीटा है, ठीक है, और इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। अब तुम्हारा आँख होगा तो तुम अच्छे से देख पाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऊपर में भी है और ये नीचे में है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में तुम्हारा बच जाएगा साइन थीटा और नीचे में बच जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, और ये साइन अपॉन कॉस तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan थीटा, जो कि तुम्हें आरएचएस में चाहिए था, और ये तुम्हारा हो जाएगा प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये जो एलएचएस दिया हुआ है ना इसको खोल दो, यानी ये जो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है ना इसको खोल दो, तो खोलोगे तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 साइन ए, ठीक है, इंटू कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, प्लस में ये कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो ये तुम्हारा कॉसे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 से कॉसे इंटू सेक ए, ठीक है, प्लस 2 कॉसे इंटू
सेक ए। अब करना कुछ नहीं है, ठीक है। साइन ए का होल स्क्वायर तुम्हारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर तुम्हारा कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2। अब साइन इंटू कोसेक तुम्हें अच्छे से मालूम है, दो उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात का गुना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 1 तुम्हारा 2 हो जाएगा, प्लस कोस ए का होल स्क्वायर तुम्हारा कोस स्क्वायर हो जाएगा, सेक ए का होल स्क्वायर तुम्हारा सेक स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब देखो ये साइन स्क्वायर है और यहाँ पर है कोस स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के मिलकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में ये 2 है यहाँ पर 2 रहने दो और ये वाला 2 को यहाँ पर ला दो, ठीक है। अब ये अरेंज कर दिया। अब ये जो कोसेक स्क्वायर था इसको एक साथ लिख दो और प्लस में ये जो सेक स्क्वायर था इसको एक साथ लिख दो। अब तुम्हें क्या आ गया 2 2 4 1 5, यानी कि 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना चाहिए था, जब इस चीज़ को हम सॉल्व किए तो हमें तो आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, लेकिन हमको तो लाना था 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। हमें लाना क्या है, हमें लाना है टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, और हमको आ क्या गया कोसेक स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो मैथ का रूल क्या है कि जो चाहिए उसको छोड़ दो, जो नहीं चाहिए उसको तोड़ दो। क्या हमें कोसेक स्क्वायर चाहिए, नहीं, हमको तो सर टेन ए और कोटे चाहिए, तो इस कोसेक को हम तोड़ देंगे। सर कहिएगा तो कोसेक को हम टेन के टर्म में तो नहीं लेकिन कोट के टर्म में तोड़ सकते हैं। ये जो कोसेक स्क्वायर ए है इसको हम लोग 1 प्लस, ठीक है, ये जो 5 को 5 रहने दो, ये जो कोसेक स्क्वायर है इसको हम लोग 1 प्लस, ठीक है, कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये जो सेक स्क्वायर है इसको हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए है, ठीक है, इसको हम लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, और ये जो सेक स्क्वायर ए है, ठीक है, इसको हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब तुम देखोगे तो ये 5 प्लस 1 6 और ये प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस में ये तुम्हारा टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में ये तुम्हारा कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। इस तरीके से RHS तुम्हारा प्रूव्ड होता है। 7, ठीक है, प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये तुम्हारा RHS क्या होता है प्रूव्ड होता है। RHS PROVED प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। पहले तुम्हें हल लिख के LHS लिख देना है, जो भी तुम्हारा LHS दिया हुआ, जैसे यहाँ पर कोसेक के माइनस में साइन ए, ठीक है, इनटू में सेक के माइनस में कॉस ए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, यहाँ पर तुम्हें LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो इस कोसेक को तुम्हें 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस में ये जो साइन ए है इसको एज इट इज साइन ए रखने दो, ठीक है, इनटू ये जो सेक है इसको 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, माइनस में ये जो कॉस ए है इसको एज इट इज रहने दो। अब देखो यहाँ पर क्या है साइन ए और इसके नीचे क्या है 1, ठीक है, तो यहाँ पर तुम लिख दो साइन ए, ऊपर में तुम्हारा 1 माइनस क्या बन जाएगा साइन ए बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो यहाँ साइन ए लिए तो ऊपर में मेरा 1 माइनस क्या बन गया साइन ए बन गया, ठीक है, इनटू यहाँ से तुम्हारा कॉस ए LCM आ जाएगा, ठीक है, तो ऊपर में तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए बन जाएगा। यहाँ से तुम क्या करोगे, ठीक है, एक मिनट, कॉस ए माइनस साइन है, ठीक है, जिसको 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन है, यहाँ पर सॉरी, ठीक है, यहाँ से 1 है और यहाँ पर साइन ए है, तो यहाँ पर साइन ए LCM आ जाएगा, तो ये ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, क्योंकि 1 से जब साइन ए में भाग दोगे तो आएगा साइन ए, और इस साइन ए की गुना जब ऊपर वाले साइन एस करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, एज इट इज यहाँ पर तुम्हारा मतलब उसी तरीके से तुम्हारा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। कैसे, इस 1 और इस कॉस ए की LCM लिए तो यहाँ पर आ गया कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में भाग दिया आ गया 1, इस 1 की इस 1 से गुना किया तो आ गया 1, माइनस था तो माइनस लिखे, जब 1 से कॉस ए में भाग दिए तो आ गया कॉस ए, अब इस कॉस ए की गुना इस कॉस ए की से करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ऊपर में तुम्हारा क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर इनटू ऊपर वाले की गुना ऊपर वाले से 1 माइनस कॉस स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और नीचे वाले की गुना नीचे वाले से, यानी साइन ए इससे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक कॉस ए से एक कॉस ए तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और एक साइन ए से एक साइन ए तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर था और यहाँ पर नीचे में कॉस ए था, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया तो बच जाएगा एक कॉस ए, और यहाँ पर साइन स्क्वायर था यहाँ पर साइन ए था, ठीक है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा साइन ए। इस तरीके से कॉस ए इंटू साइन ए तुम्हारा आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए, RHS तुम्हारा क्या हो गया PROVED प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब एक तुम्हारा बच जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हम कल देखेंगे।